जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 उपशास संयोजन यौगिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम चैप्टर 6 जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स को स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि हेलो एरिन्स क्या है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न होते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे ही हेलो एल्केन्स कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे कि एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन कहलाते हैं। हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। हेलो एल्केन्स कहलाते हैं, यानी एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा में हम लिखेंगे, इसकी दूसरी परिभाषा में लिखेंगे अर्थात जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हेलो एल्केन्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, या पहले हम एक लाइन लिख सकते हैं, इसे R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। इसे R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं। जहां R एल्किल समूह है तथा X हैलोजन समूह है। X क्या है? हैलोजन समूह है। R एल्किल समूह है तथा X हैलोजन समूह है। R बराबर क्या होता है? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये होता चला जाएगा, यानी CH3 C2H5 C3H7 डॉट डॉट डॉट। और जो आपका X है ये हैलोजन परमाणु होता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये आपका हैलोजन परमाणु होता है। इसे आप नोट कर लेंगे। यानी सबसे पहले हम इसे जानेंगे क्या होता है हेलो एल्केन्स। तो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। फिर अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा है, जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इस तरीके से जो यौगिक बनता है उसे ही हम हेलो एल्केन्स कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है, या इसे R सिंगल बॉन्ड X से प्रदर्शित करते हैं, जहां पे R एल्किल समूह है, R बराबर CH3 C2H5 C3H7 डॉट डॉट डॉट, इन इस तरीके के एल्किल समूह आते चले जाएंगे। और जो X है ये आपका हैलोजन समूह है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब हम इस स्टेटमेंट को एक रिएक्शन के द्वारा जानेंगे, किस तरीके से एल्केन के जो हाइड्रोजन परमाणु है उनका हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इसमें हम एल्केन परिवार का जो पहला सदस्य है मेथेन, इसको लेंगे। और हैलोजन में हम कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम Cl2 ले सकते हैं। यहाँ Cl2 के स्थान पर आप Br2, I2 ये सब भी कर सकते हैं।
फिर इसके बाद में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु है ये एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देगा किस फॉर्म में, HCl के रूप में। यानी एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन परमाणु ये निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन इस फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, कितने बचे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, अब कितने बचे 3, और एक Cl जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी ये बन गया आपका क्लोरोमेथेन। क्या बना, क्लोरोमेथेन, जो आपका एक हैलो एल्केन है। फिर इसके बाद में जो आपका CH3Cl है, CH3Cl का फिर से हम हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, तो इसमें का एक क्लोरीन परमाणु यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है ये इसके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देगा, यानी यहाँ पे भी आपका HCl निकलेगा। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक निकल गया, कितना बचा 2, यहाँ से एक Cl निकल गया, तो एक Cl ये एक Cl ये, यानी 2 Cl बचा, ये आपका बन गया डाइक्लोरोमेथेन। क्या बना, ये बना डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। फिर उसके बाद में हम इस डाइक्लोरोमेथेन का फिर से हैलोजनीकरण कराएंगे, तो इसमें फिर से Cl2 गैस मिलाएंगे, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन परमाणु ये फिर से प्रतिस्थापित हो जाएगा। यानी ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक इसका सारा हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो जाता। यहां बनेगा CH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन था, एक निकल गया, तो CHCl3, 4 क्लोरीन यहाँ पे, एक यहाँ निकल गया, तो एक क्लोरीन यहाँ पे, इसे हम थोड़ा सा ऐसे पास में भी लिख सकते हैं, ये दूर हो जा रहा है, इसे हम पास में कर देंगे। फिर इसके बाद में इसमें फिर अभी भी एक हाइड्रोजन परमाणु है, यानी इसका फिर से हम हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन करवा देंगे, और फिर आपका जब अंत में बनेगा CCl4, इसमें कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तब जाकर के आपका ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये रिएक्शन रुकेगी, क्योंकि अब उसमें कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है जिसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापन करा पाए। यहाँ पे Cl2 से करवाएंगे, तो ये बनेगा C, एक हाइड्रोजन और एक Cl, ये सबसे पहले हम निकाल देंगे, तो बनेगा CCl, कितने Cl, 3 2 5 Cl है, एक Cl निकल गया, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 1 5 Cl हो गया, हाइड्रोजन एक है, यहाँ भी हाइड्रोजन एक है, एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, ये बना क्लोरोमेथेन, ये बना डाइक्लोरोमेथेन, ये बनेगा ट्राइक्लोरोमेथेन। ये क्या है, ये है ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन। फिर उसके बाद में जो आपका चौथा बना है ये है टेट्राक्लोरोमेथेन, क्योंकि इसमें 4 क्लोरो परमाणु है, 4 क्लोरीन परमाणु है, टेट्राक्लोरोमेथेन, यानी ये इसके आईपीएसी नाम है, क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। अगर हम इनके सामान्य नाम की बात करें तो मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, ये क्लोरोफॉर्म है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इस तरीके से हमने देखा कि एल्केन का जो हाइड्रोजन परमाणु है उसे हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित कर देता है, और ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक एल्केन के सारे हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित नहीं कर देता। अब इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इस तरीके से हैलो एल्केन का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके वर्गीकरण पे। अब हम जानेंगे कि हैलो एल्केन का वर्गीकरण किस तरीके से होता है। तो हैलो एल्केन जो है इसका वर्गीकरण मुख्य रूप से 2 आधारों पर किया जाता है, एक तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और दूसरा कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर जिसमें हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण, हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण, हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। इसमें हम लिखेंगे कि हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण, हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण या हैलो एल्केन्स को, हैलो एल्केन्स को, हैलो एल्केन्स को 2 भागों में, 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। हैलो एल्केन्स को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है इसे हम कहेंगे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। पहला हैलोजन
परमाणुओं की हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और इसका जो दूसरा वर्गीकरण है इसे हम कह सकते हैं कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, जिससे हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं। तो कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर, इसमें हम सबसे पहली हेडिंग डालेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो अब हम जानेंगे जो आपका सबसे पहला वर्गीकरण है हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन्स को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला आपका मोनो हैलो एल्केन्स, इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। दूसरा आपका डाई हैलो एल्केन्स, इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है। तीसरा पॉली हैलो एल्केन्स, जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 3 या उससे अधिक होती है। इसमें हम लिखेंगे कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलो एल्केन्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहली हेडिंग इसकी हो जाएगी मोनो हैलो एल्केन। क्या होगा? मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। इसमें हम लिखेंगे वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। तो वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या, हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है, मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है ये हो जाएगा जैसे CH3CH2X, यानी इसमें कितने हैलोजन परमाणु हैं? तो इसमें 1 हैलोजन परमाणु है। कितना हैलोजन परमाणु है? 1 हैलोजन परमाणु, इसलिए इसे हम कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3, इसमें भी कितना हैलोजन परमाणु है? इसमें भी आपका 1 ही हैलोजन परमाणु है, इसीलिए ये दोनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे? ये दोनों ही कंपाउंड मोनो हैलो एल्केन है, क्योंकि इसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 1 होती है। इसी तरीके से हम इसके दूसरे प्रकार पे आएंगे, डाई हैलो एल्केन। अब डाई हैलो एल्केन क्या है? जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 हो जाएगी, उसे डाई हैलो एल्केन कहेंगे। तो अगली हेडिंग डाल देना है डाई हैलो एल्केन। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? डाई हैलो एल्केन। ये हेडिंग डालेंगे डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन। इसमें लिखेंगे वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है। तो ऐसा हैलो एल्केन आपका डाई हैलो एल्केन कहलाएगा। तो वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या, वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है,
डाई हैलो एल्केन कहलाता है, डाई हैलो एल्केन कहलाता है, डाई हैलो एल्केन कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं जैसे CH3 CH CH CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यानी इस कार्बन की श्रृंखला में कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डाई हैलो एल्केन। इसी तरीके से हम इसके तीसरे प्रकार पे आते हैं, पॉली हैलो एल्केन। क्या हेडिंग पड़ेगी, पॉली हैलो एल्केन, यानी जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 या उससे अधिक होती है, उसे हम पॉली हैलो एल्केन कहते हैं। हेडिंग डालेंगे पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन। इसमें लिखेंगे वह हैलो एल्केन, वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या, हैलोजन परमाणुओं की संख्या, वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणुओं की संख्या 3 या उससे अधिक होती है, 3 या उससे अधिक होती है, 3 या उससे अधिक होती है, पॉली हैलो एल्केन कहलाता 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 है। जैसे जैसे CH3 CH 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 CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप 3 भी कर सकते हो और 3 से ज्यादा भी कर सकते हो, 4 हाइड्रोजन लगा सकते हो, 5 हाइड्रोजन लगा सकते हो, क्योंकि आपने डेफिनेशन में क्या लिखा है, वाई हैलो एल्केन इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 या उससे अधिक होती है, तो यहाँ पर 3 है हाइड्रोजन परमाणु, इसीलिए ये कहलाएगा आपका पॉली हैलो एल्केन। अगर इसमें 3 से अधिक भी हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते तब भी उसे हम पॉली हैलो एल्केन कहते। यानी ये रहा आपका हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। इसमें क्या हुआ, अगर हाइड्रोजन परमाणु 1 है तो उसे हम कहेंगे मोनो हैलो एल्केन, अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 होती है तो उसे हम कहते हैं डाई हैलो एल्केन, और अगर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 या उससे अधिक होती है तो उसे हम कहते हैं पॉली हैलो एल्केन। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर अब हम जानेंगे इसके दूसरे वर्गीकरण के बारे में, जो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर होता है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। कार्बन परमाणु की या कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। इसमें हम लिखेंगे कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर हैलो एल्केन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्राथमिक हैलो एल्केन, दूसरा द्वितीयक हैलो एल्केन, और तीसरा आपका टर्शियरी या तृतीयक हैलो एल्केन कहलाता है। तो इसमें लिखेंगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर हैलो एल्केन को, हैलो एल्केन या हैलो एल्केन्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। और इसका जो पहला प्रकार हो जाएगा, इसका जो पहला वर्गीकरण हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे प्राथमिक हैलो एल्केन,
प्राथमिक हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन जिसे हम 1 डिग्री हैलो एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री हैलो एल्केन, प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन। इसकी परिभाषा होती है कि वह हैलो एल्केन जिसमें जो हैलोजन परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि ये प्राथमिक कार्बन परमाणु क्या होता है जिससे हैलोजन परमाणु के जुड़ने से वो प्राथमिक हैलो एल्केन बन जाता है। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वह हैलो एल्केन, वह हैलो एल्केन, वह हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 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 प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाता है, प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाता है, प्राथमिक हैलो एल्केन कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि ये प्राथमिक हैलो एल्केन क्या होता है। तो लिखेंगे जैसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड X। अब इसमें जो आपका ये हैलोजन परमाणु है ये ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो आपका कार्बन है ये कहलाता है 1 डिग्री कार्बन। ध्यान समझिएगा, ये 1 डिग्री कार्बन क्या होता है जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो वो आपका प्राथमिक हैलो एल्केन हो जाता है। ये ऐसा कार्बन परमाणु है जो एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसी तरीके से हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये कार्बन भी क्या है? केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी इसे भी हम क्या कह सकते हैं? 1 डिग्री कार्बन कह सकते हैं। और अगर इन 1 डिग्री कार्बन से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन। इसे 1 डिग्री कार्बन या प्राथमिक कार्बन भी कहते हैं। जैसे हम इसे एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे हमने X को जोड़ दिया, हैलोजन जोड़ दिया। अब ये कार्बन क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये किसी दूसरे कार्बन से मान लो इधर जुड़ जाता, ये किसी दूसरे कार्बन से जुड़ जाता तो क्या होता? तो अब ये कहलाता 2 डिग्री कार्बन। अगर ये 2 कार्बन से जुड़ जाता तो क्या कहलाता? 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन इधर से जुड़ा, एक कार्बन इधर से जुड़ा, यानी ये 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये अब बन गया द्वितीयक कार्बन। क्या बन गया? द्वितीयक कार्बन। लेकिन जब ऐसा स्थिति नहीं है, ये सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन से अगर कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक हैलो एल्केन या 1 डिग्री हैलो एल्केन। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम इसका जो दूसरा प्रकार है द्वितीयक हैलो एल्केन, उसके बारे में जानेंगे। द्वितीयक हैलो एल्केन क्या होता है? तो ऐसा हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो हेडिंग डालेंगे द्वितीयक हैलो एल्केन, द्वितीयक हैलो एल्केन। और द्वितीयक हैलो एल्केन को 2 डिग्री हैलो एल्केन भी कहते हैं। द्वितीयक हैलो एल्केन को क्या कहते हैं? 2 डिग्री हैलो एल्केन भी कहते हैं, 2 डिग्री हैलो एल्केन। अब इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वह हैलो एल्केन, इसकी परिभाषा में लिखेंगे वह हैलो एल्केन जो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, वह हैलो एल्केन, वह हैलो एल्केन जो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन परमाणु से, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है,
द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। द्वितीयक हैलोएल्केन या 2 डिग्री हैलोएल्केन कहलाता है। द्वितीयक हैलोएल्केन या 2 डिग्री हैलोएल्केन कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, जैसे CH3 CH CH3 और यहाँ पे जुड़ गया हाइड्रोजन परमाणु। अब ये वाला जो आपका कार्बन परमाणु है 2 डिग्री कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एक इधर 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। और अगर कोई कार्बन परमाणु 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। और अगर इस द्वितीयक कार्बन से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे द्वितीयक हैलोएल्केन या 2 डिग्री हैलोएल्केन। फिर इसके बाद में हम इसका जो तीसरा पार्ट बचा हुआ है तृतीयक हैलोएल्केन, ये हेडिंग डालेंगे तृतीयक हैलोएल्केन। इसे जानेंगे क्या होता है तृतीयक हैलोएल्केन, या इसे बोलते हैं 3 डिग्री। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं 3 डिग्री हैलोएल्केन। 3 डिग्री हैलोएल्केन, 3 डिग्री हैलोएल्केन। अब 3 डिग्री हैलोएल्केन क्या है? इसमें लिखेंगे वह हैलोएल्केन, वह हैलोएल्केन, वह हैलोएल्केन, वह हैलोएल्केन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है कि वह हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु, ये छूट गया, वह हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु, यानी जल्दबाजी में ये आपका छूट गया द्वितीयक हैलोएल्केन में कि वह हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है द्वितीयक हैलोएल्केन कहलाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे? वह हैलोएल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु, जिसमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। 3 डिग्री या तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तृतीयक हैलोएल्केन कहलाता है। तृतीयक हैलोएल्केन कहलाता है। तृतीयक हैलोएल्केन कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल को जानेंगे, जैसे CH3C, CH3C, यहाँ पे एक मेथिल जोड़ दो CH3, यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे जोड़ दो X। यहाँ पे क्या जोड़ देना है? X जोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा, ये एक कंपाउंड हमने लिया, यहाँ पे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 एक जोड़ दिया, फिर इधर CH3, फिर इधर हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दिया। यहाँ पे देखेंगे तो जो कार्बन की वैलेंसी ये 4 होती है, 4 वैलेंसी इन बॉन्डों के द्वारा संतुलित हो रही है। अब हम देखेंगे कि जो ये कार्बन परमाणु है कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन परमाणु क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन परमाणु 1 2 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। और अगर तृतीयक कार्बन से कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे तृतीयक हैलोएल्केन या 3 डिग्री हैलोएल्केन। आशा करते हैं कि आपको ये हैलोएल्केन का जो वर्गीकरण है, जो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर है, ये आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने जाना कि हैलोएल्केन क्या होता है और इसका वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है। इसके आगे की क्लास में हम जानेंगे कि हैलोएल्केन का निर्माण किस तरीके से होता है और इनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।